अभी तक आप लोगों ने धरती पर इस मानव समाज में तमाम तरीके के समाज सेवी देखा होगा, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनाथों के नाथ बने हुए हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता है। उनका सहारा बनकर और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा होना और मृत होने पर उनका अंतिम संस्कार करना, यानी कि कहा जाए कि इंसान के जीवन में अंतिम संस्कार का बहुत बड़ा महत्व होता है। और ऐसे में जो लावारिस होते हैं, जिनका कोई अपना नहीं होता है, उनका वारिस कौन बने इसकी जिम्मेदारी कम लोग उठाते हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे ही समाज सेवी हैं जो लावारिसों के वारिस कहे जाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनके द्वारा गंगा के तट पर उन लावारिस मृतकों का पिंडदान किया जा रहा है। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि इस तरह के काम करने के लिए इनके मन में विचार कहां से आया और शुरुआत कहां से किए, और आज इन्होंने किन किन परिस्थितियों में उन लावारिसों का, जिनका कोई वारिस नहीं है, उनका इन्होंने पिंडदान किया है। इसी पे बातचीत करते हैं। एक बार मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं कृष्णानंद उपाध्याय हूँ, जनपद गाजीपुर शाहपुर उसरी का रहने वाला हूँ। कृष्णानंद जी, देखा जाता है कि समाज सेवा काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन आपका समाज सेवा अलग है। लावारिसों का वारिस बनना, इस तरह से मन में विचार कहाँ से आया आपके? जी, लगभग 8 साल पीछे हमें हेपेटाइटिस सी हुआ था, जिसमें 1 लाख लोगों में बहुत कम लोग बच के आते हैं। ईश्वर की कृपा से या परिवार की दुआओं से हमने बच के वापस आया। तो मुझे ये लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें किसी का कोई स्वार्थ ना हो। उसी क्रम में हम दैनिक पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें पढ़ने को ये मिला कि एक लावारिस 100 का अंतिम संस्कार कराने के बाद, अंतिम उनका पोस्टमार्टम कराने के बाद जिला अधिकारी आवास के सामने नाले में उनको बोरे में भर के फेंक दिया गया। उसी दिन से हमने संकल्प किया कि आज के बाद जनपद गाजीपुर में कोई लावारिस व्यक्ति बिना अंतिम संस्कार और पिंडदान और श्राद्ध के नहीं मरेगा। तभी से हमारा संगठन और हमारे साथ जुड़े सदस्यों के माध्यम से पिछले 8 वर्षों से लगातार हम लोग लावारिसों का अंतिम संस्कार करना, उनका पिंडदान करना और तेरही कर्म करने का काम करते आ रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तमाम तरीके के लावारिस होते हैं। कुछ ऐसे परिस्थिति में होते हैं जिनका सेवा भाव नहीं हो पाता है, खाए बगैर मर जाते हैं। तो उन लोगों को कैसे आप लोग समझते हैं और कैसे उन लोगों तक पहुंचते हैं? जी, जैसे देखिए, आज भी अगर जो आप विजिट करेंगे तो जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज गोरा बाजार में एक आइसोलेशन वार्ड करके है, उसमें 5 लावारिस जीवित व्यक्तियों को हमने रखा हुआ है, जिनको टाइम से भोजन, चाय, दवा, देखरेख, कपड़ा, उनके बालों का शेविंग कराना और देखरेख करना हमारे संगठन और हमारे सदस्यों के द्वारा प्रत्येक दिन किया जाता है। जैसे सूचना ये मिलती है कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति या एम्बुलेंस या किसी के माध्यम से जिला अस्पताल में जीवित लावारिस लोगों को एडमिट करा दिया जाता है, उसके बाद हमारा संगठन और हमारे संगठन के सदस्य उनका देखरेख, सेवा, सहयोग, दवा करने का कार्य चालू कर देते हैं। अच्छा, जो लावारिस होते हैं, जो मृतक किसी स्थिति में मिलते हैं, उन तक सूचना, उन बातों का सूचना आप तक कैसे पहुंचते हैं और कैसे वहां पहुंचते हैं? जी देखिए, जैसे गाजीपुर जनपद में लगभग 27 थाना क्षेत्र हैं और जीआरपी थाने हैं। हर थाना क्षेत्र में हमारा बोर्ड लगा हुआ है। हर थाना अध्यक्ष या वहाँ पे जो मुंशी हैं उनके पास मेरा नंबर है। मर्चरी हाउस पे मेरा फ़ोन नंबर लगा है, पोस्टमार्टम हाउस पे मेरा नंबर लगा है। जैसे बॉडी मिलती है, उस थाने के कांस्टेबल या थाना अध्यक्ष या एसआई के माध्यम से हमें फ़ोन आता है और उस बॉडी को मर्चरी में हम लोग रखवाते हैं और 72 घंटे के उपरांत पुलिस और हमारे संगठन के सदस्यों के द्वारा उनका पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद गंगा घाट पे शुद्ध लकड़ी से उनका जलाकर हम लोग उनके धर्मानुसार अंतिम संस्कार करते हैं। अभी जिस घाट पे हम लोग मौजूद हैं, ये कौन सा घाट है और कितने लोगों का अभी आपने पिंडदान किया है? जी, ये नवापुरा घाट है, गाजीपुर में गंगा तट नवापुरा घाट है। इस वर्ष लगभग 50 अज्ञात शवों का हमने अंतिम संस्कार किया। उसके बाद लगभग अज्ञात 50 लोगों का हमने पिंडदान भी आज किया और 26 मार्च को इन लोगों की तेरही भी हम करेंगे, जिस तेरही अवसर पे 5 जनपद के इस प्रकार के समाज सेवियों को सम्मानित भी हम करेंगे। जैसे गाजीपुर के साथ साथ और अगल बगल के 5 जनपदों के इस प्रकार के कार्य कर रहे समाज सेवियों को मैं सामाजिक कार्य में उनकी ऊर्जा हेतु मैं उनको सम्मानित करने का भी कार्य करूंगा।
अच्छा, देखा जाता है कि इन सब सेवा भाव के लिए जन के साथ साथ धन की भी आवश्यकता होती है। जी। इन परिस्थितियों में श्राद्ध कराना, भोज कराना, इन परिस्थितियों में धन की कैसे व्यवस्था होती, कैसे आप लोग कराते जी, हैं? मैं निसंकोच ये कहूँगा कि अब तक 8 वर्षों में मेरा संगठन लावारिस सेवा एवं सौदा ट्रस्ट किसी प्रकार का कोई सरकारी दान अनुदान या राजनीतिक चंदा या फंड प्राप्त नहीं किया है। इस संगठन में लगभग 200 लोग जुड़े हुए हैं, जो 10 से 15 लोग ऐसे हैं कि प्रत्येक बाडी पे 100-100, 200 रुपए, चाहे वो एक दिन में 10 बाडी आए या एक महीने में 10 बाडी आए, वो प्रत्येक बाडी पे 100-100, 200 रुपए दान करते हैं और पिंडदान और तेरही कार्यक्रम में कंबल, घी, दूध, चीनी देने का इस प्रकार का सहयोग करते हैं, जिससे हम लोग यह कार्य करते आ रहे हैं। ये सिर्फ गाजीपुर में है कि और जिलों में है? जी, अब और जनपद में तो तमाम समाज सेवी हैं, लेकिन मेरे जानने वाले और मेरे प्रेरणा से मेरे कार्य को देखते हुए, जैसे मेरठ में एक आशुतोष बस नाम का लड़का मेरे से गाइडलाइन लेके वहाँ पे चालू किए और कई जनपदों में ऐसे कार्य चल रहे हैं, लेकिन जनपद गाजीपुर में हम और हमारे संगठन के सदस्यों के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। धन्यवाद जी। तो ये है समाज सेवी कृष्णानंद उपाध्याय, जो लावारिसों के वारिस कहलाते हैं और इनके द्वारा गंगा तट पे जो है पिंडदान किया जा रहा है। आज के डेट में यहाँ पे 50 लोगों का पिंडदान किया जा रहा है। यानी कि आप देखेंगे कि इस कलयुग में कहा जाता है कि मानवता बहुत बड़ी मायने रखता है इस समाज के लिए, हमारे संस्कारों के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे सभ्यताओं के लिए। जो आज यह मिसाल समाज सेवी पेश कर रहे हैं, इनकी प्रेरणा से हर एक उस इंसान को सीखना चाहिए जो इस समाज में कहीं ना कहीं लावारिसों को अपने स्तर से नहीं देखता है, कहीं ना कहीं हीन भावना से देखता है। उन व्यक्तियों को, उन अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है और मानव प्राणी को, हर एक मानव प्राणी की रक्षा के लिए हमेशा कदम आगे बढ़ाना चाहिए और यही सबसे सच्चा समाज सेवा कहलाता है और यही सच्चा समाज प्रेम कहलाता है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।